हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड जो नए कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं उनके मन में उठने वाले सभी सवालों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रोबेशन क्या होता है, कितने साल का होता है, प्रोबेशन के बाद हमारा स्थायीकरण कब होगा, क्या क्या हमें प्रोसेस करनी होगी, सारी समस्याओं के समाधान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेशन क्या होता है। जब भी किसी कर्मचारी की नई नियुक्ति होती है तो उसे स्टार्ट में जब वो ज्वाइन करता है तो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में यानी प्रोबेशनर के रूप में उसको रखा जाता है। 2 साल के लिए वो होता है। ठीक है, 2 साल तक वो एक प्रोबेशनर के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे उसका जो मूल वेतन जो होता है अपनी ग्रेड पे स्लैब के अनुसार, जिसके बारे में मैंने अपने एक दूसरे पहले एक वीडियो है उसके अंदर पूरी जानकारी दे रखी है सैलरी के बारे में। तो जो बेसिक सैलरी होती है उसका लगभग 70% उसको मिलता है, जिसमें कुछ कटौतियां भी हो जाती है अपनी। तो इसके बाद में अपना जो सेकंड टॉपिक है, उसके बाद में अपना सेकंड टॉपिक है वो है कितने समय का होता है। तो हमने देखा अभी जैसे कि ये अपने पूरे 2 साल का होता है प्रोबेशन। ठीक है, और अगर हम ये 2 साल के अंदर अगर कोई भी अतिरिक्त अवकाश लेते हैं, कोई भी अतिरिक्त अवकाश अगर हम 2 साल में लेंगे तो ये प्रोबेशन उसी के अनुसार आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लो अपन ने 1 महीने का अतिरिक्त अवकाश लिया, जैसे अपन ने किसी परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश ले लिया 6 महीने का, तो अपना जो प्रोबेशन है वो 2 साल की जगह 2.5 साल हो जाएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए अपने को एक्सटेंशन लेना होता है। ठीक है, ऑर्डर निकलवाना होता है, उसके बाद में ये काम होता है। इसके बाद में अपने पास जो तीसरा टॉपिक है वो है ये 2 साल कब से गिने जाएंगे। तो इसलिए देखो, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, जिस तारीख को आपने ज्वाइन किया है, सुबह ज्वाइन किया है तो वो दिन काउंट कर लेंगे, शाम को ज्वाइन किया है तो अगले दिन से। ठीक है, तो आपके 2 साल कब कंप्लीट हो रहे हैं, आपके 2 साल किस तारीख को कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपको पूरे 2 साल गिनने हैं। ठीक है, आपको महीने काउंट कर लेने हैं, उस हिसाब से आपके 2 साल जब भी कंप्लीट हो रहे हैं वो आपके प्रोबेशन पूरे होने का कार्यकाल माना जाएगा। इसके बाद में अपने पास जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है अपने पास, तीसरा हो गया अपने पास, चौथा आता है प्रोबेशन के दौरान सैलरी में क्या होता है। अब देखो, प्रोबेशन के दौरान सैलरी में ऐसा कुछ खास होता नहीं है। प्रोबेशन में अपनी जो बेसिक सैलरी होती है अपने राजस्थान ग्रेड पे चार्ट के अनुसार, तो उसका लगभग हमें 70% मिलता है। जैसे आपके केस में लगभग 17,900 के समथिंग आपकी बेसिक है चार्ट के अनुसार, तो उसका 70% आपको लगभग 12,600 के आसपास आपको जो भी है वो मिलेगा, जिसमें कुछ कटौतियां भी हो जाएंगी प्रोबेशन में। ठीक है, और विस्तार से कैलकुलेशन मैंने करके एक मेरा यूट्यूब वीडियो है जिसमें आपको बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। इसके बाद में है प्रोबेशन के दौरान क्या क्या पूरा करना पड़ता है। देखो, प्रोबेशन के दौरान जो भी आपके कार्य होंगे वो आपको विधिवत पूरे करने हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रेनिंग या कोई भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वो प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेशन इजीली आराम से कंप्लीट हो जाता है, आपको घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है ना, आराम से 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तो उसके प्रोबेशन के दौरान जो भी ट्रेनिंग वगैरह आती है तो वो सारी आपको पूरी करनी होती है। इसके बाद में है 2 साल पूरे होने के बाद क्या कर्मचारी अपने आप परमानेंट हो जाएगा। तो देखो, 2 साल पूरे होने के बाद में कर्मचारी अपने आप परमानेंट नहीं होता है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि 2 साल होते ही वो परमानेंट यानी स्थायी तो हो गया, लेकिन उसका अभी स्थायीकरण का आदेश नहीं आया है। प्रोबेशन कंप्लीट होते हम उसको स्थायी मानते हैं, लेकिन स्थायीकरण का आदेश नहीं आया है। उसका सर्विसबुल रिकॉर्ड में हम लोग नोट नहीं लगा सकते हैं कि ये स्थायी हो चुका है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जैसे ही 2 साल कंप्लीट होंगे कर्मचारी के, 2 साल कंप्लीट होते ही उसकी जो छुट्टियां हैं वो गिनी जाएंगी। कैलेंडर वर्ष के अनुसार भी गिनी जाती है। कैलेंडर वर्ष का मतलब हो गया जनवरी से दिसंबर तक उसने कितनी छुट्टियां ली हैं। जैसे सीएल होती है तो सीएल 15 ले सकता है एक साल में, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो हमें ये मेंटेन करके रखना है कि हर साल जो अपने 2 साल प्रोबेशन गए हैं उनमें हर साल में हम 15 से कम यानी कि 12-13 के आसपास छुट्टियां रखें, ताकि अपना प्रोबेशन गड़बड़ ना हो। ठीक है ना, अगर किसी कारणवश आपके किसी साल में 15 की जगह
आपने मान लो गलती से 16 सीएलए हो गई, ध्यान नहीं दिया या कुछ और इश्यू हो गए, तो आपका जो प्रोविज़न है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आगे चलेंगे, तो आपका जो उम, फिक्सेशन ऑर्डर है, स्थायीकरण का आदेश है, वो डीओ लेवल से आएगा। आप सेकेंडरी में लगे हो तो डीओ सेकेंडरी से आपके ऑर्डर जारी होंगे, तो इसके लिए आपको आपके जो सालाना पर की स्टाफ लॉगिन आईडी बनेगी एक, उससे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कुछ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भी आएँगे, फॉर्मेट आएँगे, उनको भर के आपके पीओ के साइन वगैरह करवा के और ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा स्टाफ लॉगिन से। फिर वो मेन साला दर्पण पे आएगा और वहाँ से उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर आगे जब अप्रूव हो जाएगा तो उसका ऑर्डर निकल जाएगा और वो ऑर्डर आने के बाद फिर आपका जो पूरा पेमेंट है वो आपको मिलने लग जाएगा। अब इस प्रक्रिया के दौरान कितना भी टाइम लग सकता है, महीने में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, 4 महीने भी आ सकता है। तो ये प्रक्रिया होती है अपनी। और साथ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपका 1 जुलाई को आपका अगर स्थायीकरण हो जाता है, ठीक है ना? और आपका ऑर्डर अगर मान लो जुलाई में स्थायीकरण हो गया और आपका ऑर्डर सितंबर में आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई से सितंबर तक का जो भी आपका बकाया पेमेंट है, भाई आपका स्थायीकरण तो जुलाई में ही हो गया, तो और लेकिन हमारा ऑर्डर ही तो नहीं आया, इस वजह से हमारा पूरा पेमेंट नहीं मिला। तो स्थायीकरण तो हो ही गया था, तो स्थायीकरण हो गया था, तो अपन जो बकाया जो पेमेंट बच रहा है, भाई स्थायीकरण से हमें कितना मिलना चाहिए था, तो वो हमें एक साथ एरियर के रूप में मिल जाता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आगे स्थायीकरण के लिए किन चीज़ों को देखा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, स्थायीकरण के लिए किन चीज़ों को देखा जाएगा। तो देखो, स्थायीकरण पूरा होने के बाद में सबसे पहले आपके जो कैलेंडर वर्ष है या आपकी जो जॉइनिंग जैसे मान लो आपके 5 जुलाई का आपका जॉइनिंग डेट है, तो 5 जुलाई से अगली 5 जुलाई तक और फिर 5 जुलाई से अगली 5 जुलाई तक, ऐसे करके 2 साल में आपकी दोनों ही जॉइनिंग और कैलेंडर वर्ष, जनवरी से दिसंबर, दोनों में ही आपकी 15-15 सीएल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये आपके लिए मायने रखेगी, इस दौरान आपने जो भी ट्रेनिंगें की हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और साथ में आपके जो सेवा संतोष प्रमाण पत्र वगैरह लगेंगे, तो उनका फॉर्मेट आएगा, वो भर के आपको लगाना है। और आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करना होता है स्थायीकरण के लिए, जिसे अपने स्थायीकरण हो जाता है। ऐसे कोई ज़्यादा काम नहीं है। फिर बाद में क्या प्रोबेशन बढ़ भी सकती है? तो देखो, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, प्रोबेशन बढ़ सकता है। अगर आप सही नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो आपकी जो प्रोबेशन की अवधि है वो बढ़ सकती है। आपने बीच में कोई भी एक्स्ट्रा अवकाश लिए हैं, तो उस दौरान आपकी प्रोबेशन की अवधि बढ़ सकती है। अगर आपने जैसे सीएल वगैरह तो अपने को मिलती ही है, तो सीएल के अलावा जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन के लिए हमने 6 महीने का एक्स्ट्रा अवकाश ले लिया, तो 6 महीने की अवधि है वो अपनी प्रोबेशन के आगे बढ़ जाएगी। तो प्रोविज़न की अवधि बढ़ सकती है, ऐसी कोई नहीं है। इसके बाद में आता है 2 साल हो गए स्थायीकरण का आदेश नहीं आया, तो क्या करें? तो देखो, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके जो सर्विस बुक आप इश्यू होगी, सर्विस बुक आप बनाओगे, जिसका आपकी पूरी सर्विस का आपका ब्यौरा उसी में लिखा जाएगा। तो जब आप प्रोबेशन में हो, आपने ज्वाइन किया है, तो आपके केवल ज्वाइनिंग का नोट उसमें लगता है। जब आपके 2 साल हो जाते हैं, तो उसमें आपके फिक्सेशन का स्थायी होने का नोट लगता है। तो जॉइन होने के बाद में जब आप स्थायी हो जाओगे, स्थायी के बाद में जब आपका स्थायीकरण आदेश आएगा, उसके बाद ही आपकी सर्विस बुक में स्थायीकरण का नोट लगेगा। ठीक है ना? तो अगर आपका आदेश नहीं आया है, तो इसलिए सबसे अच्छा काम यही है कि आप अपने डीओ लेवल पर संपर्क बनाएँ और वहाँ पे पता करें कि आपका जो अ, आपकी जो प्रोसेस है वो कहाँ पर पेंडिंग है, इस बारे में आप जानकारी लें। आप शाला दर्पण से ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं, बट बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने संबंधित डीओ ऑफिस में जा कर के और वहाँ पे चर्चा करें और वहाँ पे इस बारे में जानकारी निकालें कि आपका जो स्थायीकरण का आदेश है वो किस लेवल पर पेंडिंग चल रहा है। ठीक है? तो हो जाता है, ऐसी कोई नहीं है, आपके 2 साल। और इसके बाद में अपने पास लास्ट है 4th ग्रेड कर्मचारी जो है वो अभी से इनको करना क्या है? तो देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो भी आपका जॉइनिंग ऑर्डर आया है, जो आपकी साला दर्पण की जॉइनिंग रिपोर्ट निकली है, आपकी एम्प्लॉय आईडी भी जनरेट की होगी, ठीक है? तो ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके आप एक-एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें। अगर नहीं दी है आपके पीओ ने आपको, तो आप पीओ से रिक्वेस्ट करें और एक-एक कॉपी आप ले लें और अपने घर पे अपने पास एक फ़ाइल बना लें अलग से। तो जो भी ऑर्डर आता है वो आप उसमें ज़रूर लगाएँ। इसके बाद में अ, अपने पास जो
साल दर्पण की रिपोर्ट आएगी, उसमें अपन ज्वाइनिंग कर ही लेते हैं, तो ज्वाइनिंग की रिपोर्ट अपने पास होती है। ज्वाइनिंग डेट अपने को पता होता है, तो अपने को ये भी पता होता है कि भाई अपना प्रोफेशन किस तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो भी कार्यालय प्रक्रिया है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। और अगर आपका स्थायीकरण आदेश आ जाता है, तो स्थायीकरण आदेश आने के बाद उसकी भी आप एक कॉपी अपने पास रखें। तो जो जो आदेश आपके निकलते हैं, तो उन सब की आपको एक एक कॉपी आपके पास अवश्य रखनी है, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप उन कॉपियों को एक साथ लगा सके। क्योंकि जब आपका स्थायीकरण होगा, स्थायीकरण होने पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से लगेंगे पीडीएफ बन के। तो आपको बार बार पीओ से मांगना नहीं पड़ेगा। जब आप अपने खुद के स्टाफ लॉगिन से अप्लाई करोगे, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आपके मन में जो भी सवाल थे, उनको हल करने में सहायता मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।